दोस्तों, क्या बिहार में मुस्लिम वोट तय करेगा अगला मुख्यमंत्री? क्या सीमांचल बना सियासी रणभूमि? बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। हर दल मतदाताओं को लुभाने में जुट गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 17% मुस्लिम आबादी इस बार सत्ता की दिशा तय करेगी? क्या सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटर्स के पास है? क्योंकि 87 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का सीधा असर है। वही तय करते हैं कौन जीते कौन हारे, और यही सीटें बन सकती हैं बिहार की सत्ता की चाबी। और जातियों का क्या समीकरण और क्या भागीदारी, पूरी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, मैदान सज चुके हैं। सभी राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा में है वोट बैंक, जो अक्सर बैलेंस बिगाड़ देता है। हाँ, मुस्लिम वोट की हम बात कर रहे हैं। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। जो भी मुमकिन हो सके सब करने को तैयार है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट किसके खाते में जाएगा, और क्या यह तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार की कुल आबादी में 17%, करीब 17% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, और 243 सीटों में 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। वही तय करते हैं किसे जिताना किसे हराना। और साल 2022 में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा 17.7% है, जबकि 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 16.9% दर्ज किया गया था। और बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 87 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, और साथ ही दोस्तों 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच है। और बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों में आती है, जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। इन चारों जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में रहती है, जिनकी ये आंकड़ा अगर बात करें तो 68% है। और वही उसके बाद कटिहार 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। और इन चारों जिलों में कुल मिलाकर 24 विधानसभा सीटें आती हैं दोस्तों। और राज्य में परंपरागत रूप से ये वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में जाता रहा है। आरजेडी बाहुल रहा, और वो एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, वो तो लगातार आरजेडी साधती भी रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में 87% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला, यानी एनडीए के लिए यह आंकड़ा सिर्फ 12% तक ही सिमट गया। और जब नीतीश कुमार ने 2015 में लालू यादव के साथ हाथ मिलाया था, वो मुस्लिम वोटरों ने उस दौरान खुलकर साथ दिया था। 80% तक समर्थन मिला था, और उस गठबंधन को 80% मुस्लिम आबादी का जब नीतीश और लालू साथ थे। लेकिन 2020 में बीजेपी के साथ गठजोड़ के बाद यह समर्थन सिर्फ 5% पर आ गया, यानी एनडीए को बिल्कुल भी मुस्लिम वोट जाता दिखा नहीं है। और अगर बात करें कि जब साल 2015 में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए गठबंधन किया था, तब इनके गठबंधन को पूरे राज्य के मुस्लिम वोट शेयर के 80% वोट मिले थे। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया, और उसके बाद चुनाव में उन्हें मात्र 5% मुस्लिम वोट मिले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम और भी खुद भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार मुस्लिम के पक्ष में, मुस्लिम वोटरों के पक्ष में, और लगातार वो जो एक धारणा वो लाख कहती रहे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। खैर, इधर अब नीतीश जब बीजेपी के साथ गए तो वो मुस्लिम वोट नीतीश से भी कटा, लेकिन जब नीतीश लालू के साथ जाते हैं तो नीतीश को उधर फायदा हुआ, मुस्लिम वोट पूरी तरह से नीतीश के साथ।
जबकि आरजेडी के गठबंधन को दोस्तों 76% मुस्लिम वोट मिला और आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 80% मुस्लिम वोट और साल 2024 के चुनाव में 87% मुस्लिम वोट मिला था। और बात हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कर रहे हैं। 2020 और 25 में आसमान ज़मीन का फ़र्क है दोस्तों। बहुत सारे समीकरण नए बने हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो कि कहीं एनडीए के लिए मुसीबत है तो कहीं इंडिया के लिए। सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये वो जोन है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर है, कटिहार में भी 44%, अररिया में ऐसे 43 और पूर्णिया में जो कि 38 मुस्लिम मतदाता हैं। और इन 4 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, यानी 87 ऐसी सीट हैं जो ये तय करती हैं कि किसे जिताना किसे हराना है। अब एक झलक में आपको वो बता देते हैं कि ओवरऑल जो कि बिहार में और बिहार की राजनीति में जातियों की जो भूमिका रहती है, लगातार जो सोशल डिवीजन से पॉलिटिक्स जिस तरह से अफेक्ट रहती है दोस्तों, अगर सभी समीकरणों की हम बात करें तो इसमें यादव 14 से 15%, मुस्लिम वोट 16 से 17%, इसके अलावा कुर्मी 3 से 4%, कुशवाहा, कोयरी जो कि 5 से 7%, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 20 से 22%, स्वर्ण जातियों की बात करें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार 12 से 14%, दलित जो कि एससी पासवान 16 से 17%, महादलित अत्यंत पिछड़ा 8 से 10%, अनुसूचित जनजाति जो कि 1% से भी कम। और बात समीकरणों की हम कर रहे हैं, आरजेडी सबसे बड़ा समीकरण लेकर चलती है एमवाई समीकरण। इधर यादव लगभग 14 से 15% और मुस्लिम 16 से 17%, यानी एमवाई समीकरण सबसे बड़े समीकरण के तौर पर माना जाता है। जेडीयू के साथ कुर्मी और ईबीसी यानी महादलित, ये नीतीश कुमार की अपनी राजनीति, अपना समीकरण। भारतीय जनता पार्टी, स्वर्ण और कुछ ओबीसी वर्ग, चिराग पासवान वाली एलजेपी दलित खासकर पासवान वोट बैंक लेके आगे बढ़ती है। कांग्रेस के पास भी मुस्लिम वोट, स्वर्ण वोट और कुछ ओबीसी, और वैसे ही लेफ्ट पार्टियों के पास कुछ दलित, अल्पसंख्यक और युवा वर्ग भी अधिक संख्या में है। दोस्तों, मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी की राजनीतिक रीढ़ रहा है और सबसे बड़ा समीकरण भी माना जाता है। आबादी के लिहाज से भी यादव की संख्या, उधर मुस्लिम की संख्या, और ये इसलिए भी बड़ा समीकरण माना जाता है। महादलित को लेकर जेडीयू ने अपना आधार बनाया है। स्वर्ण वोट पर बीजेपी की एक तरह से परंपरागत पकड़ रही है, लेकिन 2024 के बाद कुछ बदलाव इसमें देखे गए थे। मिला जुलाकर दोस्तों, सीमांचल इस बार तय करेगा कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार की राजनीति अधिकतर जातियों पे चलती हैं और जो राजनीतिक दल या राजनेता है वो भी उसी अनुसार, उसी अनुरूप चलते हैं और उसी को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इस बार कहा जा रहा है, क्या मुस्लिम वोट एक बार फिर महागठबंधन की तरफ ही जाएगा या वो भी बिखरेगा? असदुद्दीन ओवैसी का क्या प्रभाव होगा? लगातार चूंकि जब यात्रा चल रही थी तो ये कहा जा रहा था, बहुत सारे कार्यकर्ता यात्रा के बीच बैनर पोस्टर लेके पहुंच रहे थे कि गठबंधन जब तक मुस्लिम वोट महागठबंधन को तभी जाएगा जब एमआईएम भी इस ब्लॉक में शामिल होगी, राहुल तेजस्वी के साथ शामिल होगी। लेकिन अब ये जो, इसके अलावा ये इंडिया ब्लॉक और एनडीए के साथ साथ जो और भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं या और भी जैसे एमआईएम, या फिर इसके अलावा उधर प्रशांत भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहा है। उधर मायावती की भी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की भी उनका, खैर बहरहाल इनका क्या प्रभाव रहने वाला है और कौन किसकी जमीन को कमजोर कर रहा है? सवाल, क्या बिहार की सत्ता अब सीमांचल के रास्ते होकर गुजरेगी? क्या 17% आबादी अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेंगी? क्या मुस्लिम वोट एनडीए के लिए बनेंगे चुनौती, तेजस्वी के लिए बनेंगे ताकत? आपकी राय बहुत जरूरी है, कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।